हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की रेसिपी में हम बना रहे हैं पेरी पेरी बाइट्स, लेकिन ये हम बारबेक्यू स्टाइल में बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने बड़ी वाली जो मिर्चें होती हैं ये ले ली हैं। बीच से हमने इसको कट कर लेना है इस तरह से। और मैंने जो है ग्लव्स पहने हुए हैं, इसलिए मैं हाथों से इसके सीड्स निकाल रही हूँ। अगर आपके पास ग्लव्स नहीं हैं तो आप फिर कोई स्पून वगैरह की हेल्प से भी इसके सीड्स निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए मैंने सारे सीड्स जो हैं रिमूव कर दिए हैं। अब हमने इसी तरह से सारी मिर्चों के जो सीड्स हैं उसको निकाल लेना है। इसके बाद जी एक बड़े बाउल में मैंने 1 कप पानी डाला है और फिर हाफ़ कप इसमें सिरका ऐड करेंगे और जो हमने मिर्चें कट की थी वो ऐड कर देंगे। और हमने इसको सोक होने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। और जब तक ये सोक हो रही हैं हम चलते हैं जी स्टफ़िंग बना लेते हैं इसके अंदर की। और स्टफ़िंग बनाने के लिए मैंने पैन में डाला है 2 to 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसके बाद हमने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। इसको हमने सौते कर लेना है 1 मिनट के लिए। और फिर इसके बाद हमने इसके अंदर चिकन ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ले ली थी। ब्रेस्ट का जो हाफ़ पीस होता है ना, जिससे 2 पीसेस होते हैं, तो उसमें से मैंने 1 पीस लिया था। ठीक है, 1 पीस। उसके बाद इसके छोटे छोटे से मैंने पीसेस कट कर लिए थे और ये मैंने शामिल कर दिया 1 कप के बराबर है। ठीक है, इसके बाद हमने जो है इसको कुक करना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, जब तक। और जब कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर नमक शामिल करना है। नमक जो है मैंने अपने अंदाजे से डाला है, हाफ़ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिएगा। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे और यह है जी 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर। अगर आपके पास ये ना हो तो हाफ़ टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर लीजिएगा। फिर हाफ़ टेबल स्पून बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून सिरका और हाफ़ टेबल स्पून चिली सॉस। इसके बाद ही हमने इसको कुक करना है 6 से 8 मिनट तक के लिए, और जब तक चिकन भी कुक हो जाएगी और ड्राई भी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने इसके अंदर जो है मेयो ऐड करनी है। तो 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर मेयोनीज़ ऐड कर रही हूँ। इसके बाद जी इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और स्पून की हेल्प से ही हमने जो बोटियाँ हैं उसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने हैं। ठीक है, उसी से स्पून से जितने हो सकें आपसे उतने कर लीजिएगा, ताकि जो चिकन है ना उसकी छोटे छोटे से पीसेस हो जाएं। और बस जी इसके बाद हमने इसको ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर के ऊपर। और इसके बाद यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, सोख हो चुकी हैं। इसको हमने टॉवल वगैरह से या टिश्यू से साफ़ कर लेना है, ऊपर से हमने ड्राई कर लेना है। और फिर जी हमने इसके अंदर सबसे पहले चीज़ ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ, उसके मैंने लंबाई में इस तरह से कट कर लिया था। और ये डालने के बाद हमने जो है चिकन ऐड करनी है। पहले हम चीज़ इसलिए डाल रहे हैं, अगर हम बाद में डालेंगे तो फिर वो फ्राई करते वक्त निकल भी सकती है। ठीक है, तो चिकन हम बाद में डालेंगे ताकि चीज़ जो है अच्छे से सील हो जाए और इसको अच्छी तरह से हम फिल कर लेंगे। बस जी इसी तरह से जो है हमने सारी मिर्चों को कर लेना है रेडी। और फिर यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है हाफ़ कप। पहले हमने मिर्चों को इसमें अच्छी तरह से कोट करना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि जो है इससे पतली लेयर आएगी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मैंने नमक और काली मिर्च पाउडर ऐड किया था, चुटकी भर। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और फिर हमने मिर्चों को इसमें अच्छी से कोट कर लेना है। ठीक है, और फिर हमने जो है ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा देने। इसके ऊपर जो है मैदे वाली भी कोटिंग की जाती है स्लरी बनाकर, लेकिन मैं वो प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि उससे जो है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। इसकी जो आउटर लेयर होती है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो इससे बेहतर ये है कि आप इसको डबल कोट कर लें अंडे में, और फिर दोबारा से जो है ना आपने इसको ब्रेड क्रम्स लगा देना है। ठीक है, इससे जो है ना ये बहुत सॉफ्ट भी रहती है अंडे की वजह से, ऊपर से मतलब क्रिस्पी तो रहेगी लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगी, फिर वो बुरी नहीं लगती है। और अच्छे से जो है ना सील भी हो जाएगी, टूटेगी नहीं। ठीक है, इसके बाद जो है अच्छे से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दिए मैंने, ये सेकंड लेयर लगाई है। ठीक है, इसके बाद हमने इसको रख देना है रेफ्रिजरेटर में तकरीबन 15 मिनट के लिए। और फिर हमने इसको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे जब तक ये गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाती, जब तक। और अगर गाइस इसी दौरान आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में उसके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उससे आने वाली हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अब जो साइड होती जा रही है मैं उसको टर्न करती जा रही हूँ, और जब ये हो जाएंगी डन तो हमने इसको निकाल कर सर्व कर लेना है। और बहुत ही टेस्टी बनी थी गाइस, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।